सोचिए, एक ऐसे देवता जो सिर्फ भगवान ही नहीं बल्कि सबसे बड़े गुरु भी हैं। है ना दिलचस्प? जी हां, आज हम बात करने वाले हैं भगवान दत्तात्रेय की, जिनके स्वरूप में ईश्वर और ज्ञान दोनों का एक अद्भुत संगम देखने को मिलता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कौन है ये देवता जो तीन तीन सर्वोच्च शक्तियों का प्रतीक हैं और फिर भी उन्हें परम गुरु के रूप में पूजा जाता है। चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। भगवान दत्तात्रेय की पूरी कहानी का सार आप कह सकते हैं इसी एक बात में छिपा है, ईश्वर और गुरु का ये अनोखा मेल। तो सबसे पहले बात करते हैं भगवान दत्तात्रेय के उस स्वरूप की जो उन्हें त्रिमूर्ति का अवतार बनाता है। देखिए, त्रिमूर्ति अवतार का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि तीन सबसे बड़ी दिव्य शक्तियां एक ही रूप में आ गईं। मतलब ब्रह्मा जो सृष्टि बनाते हैं, विष्णु जो उसका पालन करते हैं और शिव जो परिवर्तन लाते हैं। इन तीनों की शक्तियां आप सोचिए एक साथ एक ही अस्तित्व में मौजूद हैं, और वो हैं भगवान दत्तात्रेय। जब भी हम उनकी तस्वीर या मूर्ति देखते हैं तो हमें 3 मुख और 6 भुजाएं दिखाई देती हैं। पर यह सिर्फ एक कलाकृति नहीं है, इसके पीछे एक बहुत गहरा मतलब छिपा है। हर एक मुख, हर एक भुजा सीधे सीधे त्रिदेवों की शक्तियों से जुड़ी हुई है। तो यह काम कैसे करता है? देखिए, उनका जो पहला मुख है वो ब्रह्मा का प्रतीक है, यानी क्रिएशन की शक्ति। दूसरा मुख है विष्णु का, मतलब प्रिजर्वेशन या पालन पोषण। और तीसरा मुख शिव का है, जो ट्रांसफॉर्मेशन या परिवर्तन की शक्ति को दर्शाता है। एक तरह से वो इन तीनों फंडामेंटल फोर्सेस का सिंगल सोर्स हैं। ये तो हुई उनके ईश्वर स्वरूप की बात, लेकिन कहानी का दूसरा और शायद उतना ही महत्वपूर्ण पहलू भी है, और वो है उनका परम गुरु या सद्गुरु का रूप। और यहीं पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। भगवान दत्तात्रेय में ये दोनों रूप एक हो जाते हैं। एक तरफ वो त्रिमूर्ति के अवतार हैं जिनके पास ब्रह्मांड की शक्तियां हैं, और दूसरी तरफ वो श्री गुरुदेव दत्त हैं, एक गुरु जो हमें ज्ञान का रास्ता दिखाते हैं। मतलब ईश्वर और गुरु के बीच की जो लकीर है ना, वो यहां आकर मिट जाती है। उन्हें गुरु तत्व का एम्बॉडीमेंट माना जाता है। अब ये गुरु तत्व क्या है? इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ एक व्यक्ति या शरीर वाले गुरु नहीं हैं, वो उस यूनिवर्सल गुरु प्रिंसिपल के प्रतीक हैं। मतलब ज्ञान का वो सोर्स जो हर जगह हर चीज में मौजूद है। जैसे हवा या ग्रेविटी हर जगह है, वैसे ही गुरु तत्व भी है। अब एक बड़ी मजेदार बात, उनकी शिक्षाओं का जो सार है वो एक नंबर में छिपा है, 24। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसके पीछे एक बहुत गहरा सबक है। तो ये 24 क्या हैं? ये हैं उनके गुरु। जी हां, भगवान दत्तात्रेय ने प्रकृति और अपने आसपास की चीजों से ही 24 गुरु बनाए। सोचिए कितनी सुंदर बात है ये। उन्होंने पृथ्वी से धैर्य सीखा, पानी से सीखा कि कैसे हमेशा शुद्ध रहना है, मधुमक्खी से सीखा कि जरूरत से ज्यादा जमा नहीं करना चाहिए। ये हमें बताता है कि ज्ञान किताबों में ही नहीं है, वो हमारे चारों तरफ फैला हुआ है, बस उसे देखने वाली नजर चाहिए। इसे समझने का एक और अच्छा तरीका है उन्हें एक पुल की तरह देखना। एक ऐसा ब्रिज जो हम जैसे सामान्य भक्तों को त्रिदेवों की उस विशाल जटिल शक्ति से जोड़ता है। और कैसे जोड़ता है? एक सरल सुलभ गुरु बनकर वो उस परम शक्ति को हमारे लिए एक्सेसिबल बना देते हैं। तो फिर इस अनोखे ईश्वर गुरु को मनाया कैसे जाता है? उनका सम्मान कैसे होता है? इसके लिए है दत्त जयंती। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि उनकी शिक्षाओं को याद करने और अपनी जिंदगी में उतारने का एक मौका है। तो ये मनाई कब जाती है? दत्त जयंती आती है हिंदू महीने मार्गशीर्ष की पूर्णिमा के दिन, जो आमतौर पर दिसंबर या जनवरी में पड़ता है। और इसका महत्व सिर्फ उनके जन्म से नहीं जुड़ा है। ये वो दिन है जब माना जाता है कि सर्वोच्च शक्ति ने हम सबके लिए गुरु का रूप लिया था। भारत में खासकर महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों में दत्त जयंती बहुत धूमधाम और श्रद्धा से मनाई जाती है। इन दिनों वहां के मंदिरों में एक अलग ही माहौल होता है, हर तरफ भक्ति की लहर होती है। तो इस दिन होता क्या क्या है? भक्त सुबह सुबह पवित्र स्नान करके दिन की शुरुआत करते हैं। फिर भगवान दत्तात्रेय की मूर्तियों या तस्वीरों की पूजा होती है। उन्हें फूल, धूप, दीपक चढ़ाए जाते हैं। बहुत से लोग व्रत रखते हैं और दिन भर उनके नाम का जाप, भजन, कीर्तन करते हैं। मंदिरों में जुलूस निकलते हैं, सत्संग होते हैं और भंडारे का आयोजन भी किया जाता है, जहां सब मिलकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि लोग इतनी श्रद्धा से दत्त जयंती क्यों मनाते हैं?
आखिर इसके पीछे की मान्यता क्या है? इससे क्या फायदे होते हैं, स्पिरिचुअल भी और प्रैक्टिकल भी? लोगों का विश्वास है कि इस दिन की गई पूजा से कई तरह के लाभ मिलते हैं। एक तो ये आध्यात्मिक रास्ते पर आगे बढ़ने में मदद करता है। ये अपने अंदर के गुरु को यानी सही गलत को पहचानने की शक्ति को जगाने का दिन है। ऐसी भी मान्यता है कि इससे पितृदोष यानी पूर्वजों से जुड़ी समस्याओं का निवारण होता है। साथ ही जीवन में आ रही रुकावटों, डर और चिंताओं से भी राहत मिलती है और मन को एक नई शक्ति मिलती है। तो चलिए इन सब बातों को समेटते हैं। आखिर भगवान दत्तात्रेय और दत्त जयंती का असली संदेश, आखिरी टेक अवे क्या है? इसका असली संदेश ये है कि दत्त जयंती सिर्फ एक बाहरी उत्सव नहीं है, ये एक मौका है अपने अंदर झांकने का, आत्म सुधार करने का। ये हमें याद दिलाता है कि गुरु सिर्फ कोई इंसान नहीं होता, शिक्षक हर चीज में है, हर जगह है, हमें बस उसे पहचानने की जरूरत है। और यहीं पर मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। अगर भगवान दत्तात्रेय को प्रकृति में ही 24 गुरु मिल सकते थे, तो जरा सोचिए हमारे चारों ओर कितने गुरु हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। शायद हमारा अगला सबसे बड़ा सबक हमें किसी अनएक्सपेक्टेड जगह से ही मिल जाए।